हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा नाइन्थ का सीबीएसई सैम्पल पेपर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे सी और डी सेक्शन की। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन सी। सो स्टूडेंट्स देखो, ये है हमारा सी सेक्शन, जिसमें हमारे पास ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ये है 26, 27, 28, 29, 30 और लास्ट वाला है हमारा 31। अब आप इसमें नोटिस करो कि जो 30th क्वेश्चन है उसमें हमें क्या गिवन है, और ऑप्शन है। सो इसमें दो क्वेश्चंस हैं, ये ए है 30th ए, और ये है 30th का ये बी पार्ट है, और ऑप्शन है। इसका मतलब या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, दोनों नहीं अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। सो ये है हमारा सेक्शन सी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन सी। सो स्टूडेंट्स देखो, 26 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रूट 10 को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। सो रूट 10 को नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 0, 1, 2, 3। हमने यहाँ पे क्या करना है, नंबर लाइन पे 3 यूनिट्स ले लिए। ठीक है, ये हमारा 3 यूनिट्स हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर है या मीटर्स है अकॉर्डिंगली। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, कंपास की हेल्प से 3 के ऊपर, हमने 3 यूनिट्स लिया है ना, ये ले लिया है हमने 3 यूनिट्स। ठीक है, अब नंबर लाइन, अब हमने क्या करना है, कंपास से 90 डिग्री बनाना है इसके ऊपर। तो आपको पता ही है, हम एक आर्क बनाते हैं। ठीक है, फिर इस पॉइंट से एक आर्क इधर बनाते हैं, फिर इस पॉइंट से एक आर्क इधर बनाते हैं। ठीक है, और फिर इन दोनों पॉइंट से यहाँ पे हम ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अ, सही से बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर है, इसमें आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली, 1 यूनिट को कट करना है हमने। आर्क में 1 यूनिट रेडियस ले लो। ठीक है, कंपास में 1 यूनिट रेडियस ले लो और एक आर्क लगा दो। ठीक है, मान लो ये हो गया हमारा आर्क। तो ये कितनी हो गई हमारे पास लेंथ, ये हो गई हमारे पास 1 यूनिट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्केल से इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, सो अब मैं क्या बोल रही हूँ, वहां से ये हमारे पास ये जो है लेंथ ओ ए मान लो। ठीक है, ओ ए कितनी आ गई, रूट 10। ये कैसे आई, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं कोई भी राइट ट्रायंगल लूं जिसका बेस जो है वो 3 है और हाइट जो है वो 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा। अगर मैं ये ओ ए बी ट्रायंगल ले लूं, तो ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, सो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी कितना है हमारा 3 स्क्वायर, प्लस ए बी हमारा 1 है। सो ये जाएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 + 1। ठीक है, ओ ए इज इक्वल्स टू 9 + 1 10, और रूट लेंगे तो ये 10 आ जाएगा, रूट 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रूट 10 है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे जो 3 सेंटीमीटर ये यूनिट बेस लिया है और ये लिया है हाइट। तो ओ ए क्या है हमारा, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, जो कि रूट 10 है। तो इसका मतलब ये ओ ए लेंथ क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब हमने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, अभी तक हमने नंबर लाइन पे तो नहीं बनाया। तो हमने क्या करना है, एक कंपास लेनी है और उसकी निडल यहाँ पे रखनी है 0 के ऊपर, और जो उसकी पेंसिल वाली साइड है उसको रखना है ए के ऊपर। मींस हमने ओ ए रेडियस लेना है। ठीक है, और ओ ए रेडियस लेके हमने ऐसे करके आर्क बना देनी है। कहाँ पे, जो हमारी नंबर लाइन को कट करे, जहां नंबर लाइन को कट कर रही होगी ये आर्क, वो रूट 10 होगा। मतलब 0 से लेकर के यहाँ तक ये हमारा रूट 10 बन गया। ठीक है, ये है नंबर लाइन की के ऊपर रूट 10 का रिप्रेजेंटेशन। ध्यान रखना है जब आप एग्जाम में इसको बनाओगे, स्टेप्स जरूर लिखने हैं। ठीक है, उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स हमारे 27th क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स देखो, 27th क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, अ रैंडम सर्वे ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज। ठीक है, सो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, सो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि जो हमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, ये क्लास इंटरवल्स की विड्थ जो है वो सेम है या नहीं है। ठीक है ना। सो अगर मैं
यहाँ पे विड्थ लिख दूं, ठीक है, ये क्या है, इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स है, ठीक है, और ये हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है, मींस दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो अब देखो जरा, विथ फर्स्ट इंटरवल के लिए हम लोग विथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, विथ मतलब क्लास का साइज, और क्लास का साइज हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लास साइज इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, सॉरी लोअर लिमिट, ठीक है। सो फर्स्ट इंटरवल क्या है, इसकी विड्थ कितनी हो गई 1, सेकंड की विड्थ भी कितनी होगी 1, थर्ड की हो गई 2, देन नेक्स्ट की इज ऑल्सो 2, 7 to 10 में 3 आ गई विथ, 10 to 15 में 5 आ गई, और 15 to 7 में विथ 2 आ गई, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमारे पास जो विड्थ है वो कैसी है, इट इज नॉट सेम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं सिंपल यही वाली विड्थ मतलब इन्हीं वाली फ्रीक्वेंसीज को लेके अगर मैं ये प्लॉट करूं हिस्टोग्राम, तो वो सही नहीं होगा, ठीक है। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लास्ट वाला जो कॉलम है वो मैंने किस लिए लिखा है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। आप लोगों को एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होगा, लेट मी राइट हियर, ठीक है। सो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, एडजस्ट करना है हमने फ्रीक्वेंसी को, स्मॉलेस्ट कौन सी है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ मिनिमम विड्थ, इंस्टेड ऑफ क्लास साइज आई विल राइट विड्थ, ठीक है, मिनिमम विड्थ, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय जो कि जिस क्लास के लिए हम एडजस्ट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल इनटू, ठीक है, इनटू जो कि फ्रीक्वेंसी है उस क्लास इंटरवल की, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। सो जैसे अब मैं अगर मैं फर्स्ट क्लास इंटरवल ले लूं, मुझे इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिखनी है, जैसे 1 to 2 की, ठीक है। सो मैं वो कैसे लिख, दैट इज ऑल्सो 1 इनटू इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, तो कितना आ गया इसका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, 5 आ गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं 2 to 3, जो हम फाइंड आउट करेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, उसमें 1 है हमारी मिनिमम विड्थ, और इसकी विड्थ भी 1 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट इज 3, सो कितना आ गया इसका, 3 आ गया एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद आते हैं हम 3 to 5 में, ठीक है, मिनिमम क्या है आ गई, और इसकी कितनी है 2 इंटू इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट इज 6, तो ये कितना आ गया 3, इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3 आ गई। फिर उसके बाद चलते हैं 5 to 7, ठीक है, 5 to 7 में बन जाएगा 1/2 इंटू 12, जो कितनी आ गई 6। फिर उसके बाद 7 to 10 ले लेंगे हम लोग, ठीक है, सो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, सॉरी नॉट 1/2, इट इज 3, यहाँ पे 3 है इसकी, ठीक है, इसकी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 6, ठीक है, 1/3 9, तो इसकी आ गई 3। फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग 10 to 15 में, 10 to 15 में आ गया, इस क्लास की मिनिमम कितनी है 1, इस क्लास की कितनी है 5, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, तो इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 2 आ गई। देन 15 to 17 के लिए कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, सो मिनिमम 1, इसकी 2 है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, सो ये, अब ये हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है, इसको हमने प्लॉट करना है ऑन दी ग्राफ, ठीक है। सो हम लोग ग्राफ ले लेते हैं, मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ कर रही हूँ, आपको ग्राफ शीट ही लेनी है, ठीक है, और ग्राफ लेके ही प्लॉट करना है उसके ऊपर, ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि बिना ग्राफ के आपने प्लॉट कर दिया आंसर शीट के ऊपर, ठीक है। सो 0 से स्टार्ट किया, अब इंटरवल्स जो है वो कैसे हैं हमारे, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16 और यहाँ कहीं पे 17। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना लेना। ठीक है, और देखो मेरे पास यहाँ पे जो वर्टिकल एक्सिस है उसके ऊपर मैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लूंगी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या है? 5 3 3 6 3 2 2। तो मैं यहाँ से सिंपल 1 2 3 4 और 5 और 6, 6 हाईएस्ट है, उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग लिखने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इट इज एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास एज, ये एजेस है। ठीक है, ऐसे लिखना है वहां पे यहाँ। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसके मार्क्स होंगे, और साथ में स्केल भी लिखना है कि एक यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं, ठीक है, उस केस में 1 यूनिट 1 ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है, एज है ना। और वर्टिकल में 1 यूनिट 1 स्टूडेंट या चिल्ड्रन चाइल्ड। ठीक है, ठीक है, आप इसको प्लॉट कर लो। 1 से 2 फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5, तो हमने 1 से 2, ठीक है, 5 हाइट बना लेनी है रेक्टेंगल की। फिर उसके बाद 2 to 3 है 3। और ध्यान रखना है कि हिस्टोग्राम में गैप्स नहीं होता है रेक्टेंगल के बीच में, बार ग्राफ में गैप होता है, हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है। फिर 3 to 5 में 3, सो 3 to 5 में अगेन इट इज 3। ठीक है, 5 to 7 इट इज 6। ठीक है, फिर उसके बाद 7 to 10 में 3, 7 to 10 में 3। ठीक है, 10 to 15 में 2, 2 हाइट लेके 15 तक प्लॉट करना है, 15 तक। ठीक है, एंड जस्ट ड्रॉ दिस अगेन। ठीक है, सो 15 तक, सो 10 to 15 में 2 आ गई हाइट, और 15 to 17 में भी 2 आ गई हमारे पास हाइट। ठीक है, सो ये है हमारा हिस्टोग्राम। सो ध्यान रखना है कि अगर, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके क्लास इंटरवल्स जो हैं उनका साइज जो है वो सेम नहीं है, तो आपको एडजस्ट करना है फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, सो दिस इज द 27 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 28। सो देखो स्टूडेंट्स, 28th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड ए डी एंड बी सी ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। सो देखो हमें गिवन क्या क्या है। ठीक है, हमें गिवन है दैट ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, ये गिवन है। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो मुझे पता है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं, तो मैं सिर्फ रिक्वायर्ड चीज लिख रही हूँ, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ए डी बी सी के पैरेलल है। ठीक है, सो और हमें क्या साथ में दे रखा है कि एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट्स, आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड बी सी। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल्स टू QC। ठीक है, AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QC प्रूव करना है हमें। ठीक है, सो कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि ABCD पैरेललोग्राम है और AD BC के पैरेलल है, सो मैं लिख सकती हूं इफ AD पैरेलल BC, अगर AD BC के पैरेलल है तो मैं यहां से लिख सकती हूं कि XD जो है इट इज पैरेलल टू BY।
एक्स डी बी वाई के पैरेलल है। ये एक्स डी इज पैरेलल टू बी वाई। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके पार्ट्स, उनके जो सेगमेंट्स हैं वो भी पैरेलल होंगे। ठीक है, सो यहां से मैं लिख सकती हूं कि इफ AD इज पैरेलल टू BC, दिस इंप्लाइज XD इज पैरेलल टू BY। सो XDYB इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर वन पेयर ऑफ opposite sides in quadrilateral are parallel, then it is a parallelogram। ठीक है, ओके। सो इसीलिए हमने लिखा कि XDYB भी क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं आगे। हमने ये पैरेललोग्राम लेके क्या करना है? ठीक है, अब मैं ले रही हूं ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ADQ। अब ADQ ट्रायंगल में देखो, ये गिवन है कि x जो है वो मिड पॉइंट है। x इज मिड पॉइंट ऑफ AD। और अगर ये x dy भी पैरेललोग्राम है तो ये साइड भी इसके पैरेलल होगी। पैरेललोग्राम है ना, ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी। तो वहां से यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती हूँ कि XP इज पैरेलल टू DQ। ठीक है, एक तो x मिड पॉइंट है और XP जो है वो पैरेलल है DQ के। ठीक है, तो बाय यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, व्हाट आई कैन राइट? P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। ठीक है, यहां पे लिख देना है कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, और अगर ये मिड पॉइंट है तो मैं क्या लिख सकती हूँ? AP इज इक्वल्स टू PQ। ये मेरे पास मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। नाउ वी विल टेक इन ट्रायंगल। अब हम दूसरा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, ट्रायंगल CPB। CPB ट्रायंगल में देखो, Y इज मिड पॉइंट, Y इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ CB। Y CB का मिड पॉइंट है। ठीक है, और साथ में मुझे पता है कि QY इज पैरेलल टू एंड QY इज पैरेलल टू PB। ठीक है, सो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ? दिस इंप्लाइज Q, सॉरी, दिस इंप्लाइज Q इज मिड पॉइंट, Q इज मिड पॉइंट ऑफ CP। वही दोबारा से लिख देना है, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसका मतलब क्या है कि PQ इज इक्वल टू QC। ठीक है ना, सो इसको मैं सेकंड मार्क कर देती हूँ। अब यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ? फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, आई कैन राइट AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QC। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अगर AP PQ के इक्वल है और PQ QC के इक्वल है तो ये सारे आपस में इक्वल है। ठीक है, सो ये था हमारा 22nd क्वेश्चन। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 विच रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये जो हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, ठीक है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, और सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वो पॉइंट्स हैं जो कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो वो ये पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ये सॉल्यूशंस हैं।
ठीक है। सो आपको पता है कि अगर मैं फर्स्ट वाला सॉल्यूशन लूं जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। सो फर्स्ट केस में y विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है। सो इस इक्वेशन में पुट कर दो y इज इक्वल्स टू जीरो, सो हो जाएगा 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 8। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। सो हमारा पहला पॉइंट जो सोल्यूशन है इसका वो है हमारा 8, 0। x 8 है और y 0 है। और सेकंड केस में उसने क्या बोला है, सोल्यूशन वाई एक्सिस के ऊपर है वो फाइंड आउट करो। तो मुझे पता है वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट लाई करता है उसमें एक्स जीरो होता है, तो इसमें एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो। सो हो जाएगा 0 इंटू 2 वाई इज इक्वल्स टू 8, और वहां से वाई की वैल्यू आ जाएगी 8/2, दैट इज 4। ठीक है। सो हमारा दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, वाई यहाँ से कितना आ गया हमारा 4, और एक्स तो है ही जीरो। सो हमारा दूसरा पॉइंट बी जो है वो 0, 4 आ गया। ये है हमारा आंसर। तो दोनों पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक है हमारा 8, 0 और एक है 0, 4। ठीक है। सो ये था हमारा 29 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टू द। सो स्टूडेंट्स देखो 30th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ये और ऑप्शन वाला है। सो हम पहले इसका ये वाला पार्ट ले लेते हैं। सो इसमें देखो उसने क्या बोला है, द मार्क्स स्कोर्ड बाय 750 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे ये दे रखा है हमें मार्क्स कितने, 600 to 640, 640 to 680, 680 to 720, 720 to 760, 760 to 800, 800 to 840, 840 to 880। ठीक है, और इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं ये। ठीक है। सो अब हमें इसने क्या बोला है कि हिस्टोग्राम बनाओ और उससे कंस्ट्रक्ट करो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है। सो हम यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि ये सारे कैसे हैं हमारे, इनकी विड्थ जो है वो कैसी है, सेम है, सबकी 40 40 विड्थ है। ठीक है। सो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ द हिस्टोग्राम। ठीक है। यहाँ पे मैं बताऊंगी कि मैंने ये किंक क्यों बनाया है। ठीक है। सो हम प्लॉट कर रहे हैं। अब देखो जब भी हमें फ्रीक्वेंसी, पहले देखो हिस्टोग्राम के लिए तो हम डायरेक्टली इंटरवल्स ले सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब भी हम लोग को बनाना होता है तो हम एक इंटरवल एक्स्ट्रा राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे लेते हैं। ठीक है ना। सो इस केस में भी हम लोग एक इंटरवल लेफ्ट और राइट साइड पे लेंगे। ठीक है। सो लेट मी टेक द इंटरवल्स। सो ये देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने बना दिया है। अब देखो इसमें इसने क्या बोला है, 750 स्टूडेंट्स हैं, उनकी मार्क्स है और कितने स्टूडेंट्स के किस किस के बीच में जो है मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने बताया कि एक इंटरवल एक्स्ट्रा लेना है, तो मैंने 560 to 600 एक्स्ट्रा लिया है और 880 to 920 एक्स्ट्रा। अब इसके बाद ठीक है, जो मैंने वर्टिकल एक्सिस के ऊपर जो स्केल लिया है, मैंने 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 20 स्टूडेंट्स लिया है। ठीक है। मतलब एक यूनिट मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर ना। ठीक है। और 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है। ठीक है, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। तो 10 mm कितने स्टूडेंट्स है, 2 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 20 स्टूडेंट्स हैं। तो एक जो छोटा सा बॉक्स है आपके ग्राफ शीट में देखना, वो किसके इक्वल होगा, 20/10 स्टूडेंट्स, मीन्स 2 स्टूडेंट्स, 1 mm इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। सो मतलब जो आपकी ग्राफ शीट में छोटा सा बॉक्स होगा, आपने देखा होगा ना आपकी ग्राफ शीट में जो है वो छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें ये पूरा 1 यूनिट है, यहाँ पे बीच में एक मिड पॉइंट दिखाया जाता है उसका, ये होता है 1 2 3 4, और फिफ्थ ये होती है 6 7 8 9, और 10th ये बिग लाइन होती है, फिफ्थ बीच में ये होता है। तो ये जो एक छोटा सा यूनिट है ये कितने स्टूडेंट्स है, 2 स्टूडेंट्स है। ठीक है। सो आपको प्लॉट करना है। सो देखो फर्स्ट इंटरवल के लिए 600 to 640। मैंने ये किंग क्यों बनाया, क्योंकि जीरो से नहीं, देखो हमारा ये जो पॉइंट होता है ना ओरिजिन होता है जिसमें दोनों जीरो होते हैं, एक्स भी और वाई भी सब कुछ जीरो है, लेकिन हम यहाँ से
कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 560 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जीरो से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, तो मतलब जीरो से लेकर के 560 से पहले पहले जितने भी नंबर्स हैं वो हमने इस किंग के अंदर शो कर दिए। ठीक है, तो अब हमें लेना है 600 to 640, कितने स्टूडेंट्स है, 16 स्टूडेंट्स है। सो 16 जो है, देखो जस्ट मिड पॉइंट जो है वो 10 होगा। ठीक है, और डिवीजन के अकॉर्डिंग आप लोगों को ड्रॉ करना है, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक 10 हो गए, 11 12 13 14 15 16। ठीक है, सो यहाँ पे कहीं मैं ड्रॉ कर देती हूँ, अगेन आई एम सेइंग कि मैं रफ फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद है 640 to 680। 640 to 680 कितने हैं, 45। सो 40 और 60 के, मैं डिफरेंट कलर लेती हूँ, 40 और 60 के जस्ट बीच में क्या है, 50 आएगा। सो 50 के भी बीच में, जस्ट बीच में 45 आएगा। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली ये हाइट कंसिडर कर लो आप। ठीक है, अब 680 to 720 कितना है, 156। ठीक है, सो 150 यहाँ पे है, तो 156 समवेयर ओवर हियर। आपको स्केल से ड्रॉ करना है, अगेन एंड अगेन सेइंग कि हम, मैं रफ फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोगों को स्केल से ड्रॉ करना है। ठीक है, सो देखो 720 से 760 284 है। सो 284 कहाँ लाई करेगा, 280 और 300 के बीच में आ जाएगा, 290 उससे थोड़ा नीचे। ठीक है, सो यहाँ पे कहीं। ठीक है, अब उसके बाद है 762 800 172, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। ठीक है, फिर 800 to 840 59, सो जस्ट अबव, मतलब जस्ट बिलो 60। फिर उसके बाद 840 to 880 18, सो ये 20 से। ठीक है, इस तरह से बना लिया हमने, ये है हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, अब आपको इससे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हमने एक एक यूनिट्स एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ठीक, एक एक इंटरवल एक्स्ट्रा लिया हुआ है, इनके मिड पॉइंट ले लेने हैं, ये मिड पॉइंट है इसका, इनके भी मिड पॉइंट्स हाइट के ऊपर ले लेने हैं। ठीक है, सभी के मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, और इसका भी मिड पॉइंट, और स्केल से इनको ज्वाइन कर देना है। ध्यान रखना है, स्केल से ज्वाइन करना है तभी पॉलीगन होगा। ठीक है, अगर फ्री हैंड से जैसे मैं कर रही हूँ, ये कर्व हो जाएगा। ठीक है, आपको स्केल से ज्वाइन करना है। जस्ट इरेज इट। ठीक है, सो ये क्या बन गया हमारा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये हिस्टोग्राम है और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। ठीक है, सो ये है हमारा 30th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं हमारे इस वाले क्वेश्चन की, जो हमारी और ऑप्शन है। ठीक है, सो देखो स्टूडेंट्स, इसके और ऑप्शन में जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, रीड द बार ग्राफ गिवन इन द फिगर। हमें दे रखा है बार ग्राफ। ठीक है, इसको रीड करना है और इन क्वेश्चंस को आंसर आंसर देने हैं। सो ये बोल रहा है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो देखो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देखो यहाँ पे लिखा है ईयर्स, 1950 to 51, 1960 to 61, 1970 to 71, ये ईयर्स हैं। ठीक है, और ये क्या है, एरिया इन लैक्स हेक्टेयर। ठीक है, सो ये क्या है, बेसिकली एरिया है, कितना कितना एरिया है इन ईयर्स में। और देखो अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ूं ना, इन विच ईयर द एरिया अंडर द शुगर शुगर केन क्रॉप वर मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो इसका मतलब ये जो एरिया हो रहा है, एरिया गिवन है, ये शुगर केन क्रॉप्स का एरिया है। ठीक है ना, सो ये बेसिकली हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एरिया इन lakhs hectare under sugar cane crop during the different years in the India। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या लिया, इन विच ईयर द एरिया अंडर द शुगर केन क्रॉप वर मैक्सिमम। फर्स्ट पार्ट में मैक्सिमम बताना है, तो मैक्सिमम देखो हमें बार की हाइट देखनी है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ये है हमारे पास। ठीक है, तो कौन से ईयर में है, ठीक है, 1982 to 83। सो सेकेंड पार्ट में यहाँ पे लिख देते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम
इज इक्वल्स टू कौन से ईयर में है, 1982 टू 83। ठीक है, और मिनिमम कौन से ईयर में है, तो हमें देखना है कि कौन से ईयर में बार की हाइट सबसे छोटी है। तो हमें यहाँ पे क्लियरली विजिबल है 1952 टू 51, 1950 टू 51। सो देखो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स द एरिया अंडर शुगर केन क्रॉप इन ईयर 1982 टू 83 थ्री टाइम्स दैट ऑफ एरिया इन 1950 टू 51। ठीक है ना। सो हमें ये चेक करना है कि 1982 टू 83 में कितना है। तो इसकी हाइट से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली 34 लाख हेक्टेयर्स है। ठीक है, और 1950 से लेकर के 1951 में, ये देखो बिल्कुल बीच में नहीं जा रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 17 लाख हेक्टेयर्स है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब ये बोल रहा है कि क्या ये ट्रू है कि ये वाला इस ईयर में जो एरिया है वो इस ईयर का थ्राइस है। क्या थ्राइस है? नहीं है। 1982 में 34 लैक्स है और इसमें 17 है, तो ये डबल हम बोल सकते हैं, लेकिन थ्राइस नहीं है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखो स्टूडेंट्स, 31st क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, इफ बोथ x-2 एंड x-1/2 आर फैक्टर्स ऑफ px² प्लस 5x प्लस r, देन शो दैट p इज इक्वल्स टू r। सो ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल दिया है px, ठीक है, px की जगह पे मैं कुछ और ले लेती हूँ। लेट्स से मैं इस पॉलिनोमियल को ले लेती हूँ rx। r भी नहीं लो क्योंकि r भी वेरिएबल इसमें यूज किया हुआ है। ठीक है, s ले लेती हूँ मैं। ठीक है, एस एक्स ले लिया पॉलिनोमियल। ठीक है, सो वो क्या है, px² प्लस 5x प्लस आर। ठीक है, सो ये बोल रहा है, यहाँ स्मॉल p कर देती हूँ। ठीक है, सो ये बोल रहा है कि x-2 इसका फैक्टर है। तो देखो अगर x-2 इसका फैक्टर है, तो अगर मैं x में x-2 को इक्वल टू 0 पुट करो, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो अगर मैं x इज इक्वल्स टू 2 पुट करूं इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो s की जगह पे x की जगह पे 2 पुट करो, तो ये हो जाएगा p × 2² प्लस 5 × 2 प्लस r। सो ये कितना हो गया हमारा, 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, सिमिलरली ये बोल रहा है कि x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स -1/2 भी क्या है, इसका फैक्टर है। तो x -1/2 को इक्वल टू 0 पुट करो, तो x इज इक्वल्स टू 1/2 अगर मैं इस पॉलिनोमियल में डालूं। सो x इज इक्वल्स टू 1/2 पुट करो इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पुट करो p × 1/2 होल स्क्वायर प्लस 5 × p, सॉरी 5 × 1/2 प्लस r इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर हम लोग कर लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, p/4, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल्स टू 0। सो एलसीएम लेके आप इसको रीअरेंज करोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा p ये वाला p बना देती हूँ मैं। ठीक है, p प्लस 10, एलसीएम लेंगे ना तो 10 आएगा यहाँ पे, प्लस 4r इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, ओके। अब दोनों इक्वेशंस जो 1 और 2 इक्वेशंस है, दोनों 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये आपस में भी इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, मैं लिख सकती हूँ 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल्स टू p+10 प्लस 4r। ठीक है, अब देखो 10 और 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे मेरे पास बचा 4p।
ये वाला p मैं इस तरफ लेके आ गई तो ये हो गया माइनस p इज इक्वल्स टू ये वाला r मैं राइट साइड पे लेगी तो ये हो गया 4r माइनस r। सो 4p माइनस p हो गया हमारा 3p और 4r माइनस r हो गया हमारा 3r, जिसमें से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल्स टू r विच इज रिक्वायर्ड प्रूफ। ठीक है, ठीक है। सो ये था हमारा 31st क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किए सेक्शन सी ऑफ सैम्पल पेपर, जिसमें हमने 31st क्वेश्चन तक के आज मैं यहीं तक करूंगी और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग हमारा सेक्शन डी और ई कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू सो मच एवरीवन।